गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में हमने प्रीवियस क्लास में जो आपकी बुक का फर्स्ट पार्ट है अध्याय 1 जो चैप्टर था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम सेकेंड वाला अध्याय 2 करेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। अब इसमें क्या है, भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल कृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं कि भारत एक क्या बहुत बड़ा देश है, और आप जहाँ अगर आप पर्वतीय देश से विशाल मैदानों से परिचित होंगे, अगर आप कहाँ रहते हो मैदानी क्षेत्र में, और अगर आप पर्वतीय में रहते हो तो पर्वतीय ढलान और घाटियों से परिचित होंगे, मतलब आपको उनके बारे में पता होगा। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप। हमारे देश में क्या है, अलग तरह बहुत सारे तरह की क्या है आकृतियाँ हैं हमारे भूमि पर, जैसे पर्वत है, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। ठीक है, हर प्रकार के क्या है यहाँ पे भू आकृतियाँ हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनता में क्या है भाग है। इसे भूमि का एक बहुत बड़ा स्तर भाग भी माना जाता है, परंतु हाल ही भूकंप के इसी गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थल आकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर क्या है भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल आकृति को दर्शाती है, जिससे क्या है ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज हवा वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। प्रायद्वीप पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ और चौड़ी घाटियाँ से बना हुआ। अब क्या है, जो हमारा देश है भारत, उसमें क्या है अलग अलग प्रकार के क्या है भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, ठीक है, द्वीप समूह, इस तरह की क्या है यहाँ पर बहुत सारी भू आकृतियाँ हैं, और यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, चौड़ी घाटियाँ हैं। अब देखिए मुख्य भौगोलिक वितरण। अब यहाँ का क्या है भौगोलिक वितरण है, जो यहाँ पे यहाँ का जो भौगोलिक है वो वितरण इसमें पढ़ेंगे हम। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। अब जो भारत की आकृतियाँ हैं उनको क्या क्या है विभाजित किया है, मतलब अलग अलग भाग में बांटा गया है। जैसे देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये क्या है भौगोलिक आकृतियाँ हैं जो भारत में अलग अलग विभाजित किए गए हैं। अब देखिए पहला क्या है इसमें हिमालय पर्वत। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। अब क्या बोला गया है, जो यहाँ की उत्तरी सीमा है ये विस्तृत मतलब हर जगह फैली हुई है, और यहाँ की जो पर्वत श्रृंखला है वो किस दिशा में, पश्चिम पूर्व दिशा में है। उससे तो सिंधु तक ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ वहाँ तक क्या है ये फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अब जो हमारा हिमालय ये वो क्या है, हमारे विश्व की सबसे ऊंची क्या है पर्वत श्रेणी है, मतलब हिमालय सबसे बड़ा है, और एक अत्यधिक ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, और ये कितनी किलोमीटर लंबाई पर फैले 2400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो जम्मू कश्मीर में कितनी है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय 3 भागों में बांटा गया। अब हिमालय भी कितने भाग में बांट दिया है, 3 भाग में बांट दिया है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भाग में बांट दिया है, और इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है, और सबसे उत्तरी भाग में स्थित है श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमाद्री भी कहते हैं, और यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जो कि कितने 6000 मीटर की औसत ऊंचाई पर ऊंचे शिखर पर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। देखिए जैसे शिखर भी हमें बता रखे हैं,
माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इसकी ऊंचाई देखिए 18,848। कंचनजुंगा है जो कि भारत में है 18,598। मकालू है जो कि नेपाल में है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। धौलगिरी नेपाल में है, इसकी भी ऊंचाई दे रखी है। ऐसे ही बाकी सारे पर्वत भी है, देखिए नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा, बरुआ और गुरुला मंदाता, ये भी भारत और नेपाल में है, ठीक है। और इनकी यहाँ पर क्या है, ऊंचाई दे रखी है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असमंजस है और हिमालय के इस भाग को कोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से क्या होती है, ढकी हुई है, जिससे बहुत ही हिमानियों का भी प्रभाव होता रहता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक क्या है, असम है और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यंत संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों में हुआ है। अब जो ये हिमाचल तरफ की जो हिमाद्री है जो दक्षिण में स्थित है, ठीक है, तो इनको क्या है, ये परिवर्तित शैलों में हुआ है, मतलब ये जानी जाती है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर है और 4,500 मीटर के बीच में होती है। और चौड़ाई कितनी होती है इनकी, 50 किलोमीटर होती है। और इनकी जो महत्वपूर्ण श्रृंखला वो कहाँ है, धौलाधर में है। और इनकी जो महाभारत श्रृंखलाएँ में महत्वपूर्ण है ये। और इनको कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा जो कि कुल्लू घाटिया में कहाँ है, ये स्थित है। और इन क्षेत्रों को उनका पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की जो सबसे बड़ी श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। उसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से तो 50 किलोमीटर है। और ऊंचाई कितनी है, 900 से तो 1100 मीटर के बीच में है। और ये श्रृंखलाएँ क्या है, मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं नदियों से द्वारा लाई जाती है, मतलब नदियों से गुजरती है ये श्रृंखलाएँ। इन श्रृंखलाओं से नदियाँ गुजरती है। और ये घाटियाँ बजरी जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। कौन सी मिट्टी से ढकी हुई है, ये बजरी और जलोढ़ मिट्टी से इनकी मोटी परत से ढकी हुई है। और ये जो शिवालिक है इनके बीच में क्या है, घाटी दून के नाम से भी जाना जाता है। इन घाटियों को दून के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है। अब देखिए, हमने हिमालय पर्वत तक यहाँ तक पढ़ लिया है, ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।